यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में सबको सलाम। हाय मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए निकालेंगे गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16 आयत से लेकर 26वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस न होंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के स्वभाव से जिंदा हैं तो रूह के मुताबिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। खुदा का कलाम पढ़ा जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। तशरीफ रखें। हालेलुया। आज हम नए साल में दाखिल होने को हैं और ये कलाम का हिस्सा जो आज पढ़ा गया है, ये बड़ी अजीम तालीम है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बंदा पौलुस की मार्फत हम तक ये कलाम पहुंचाया है। ये कलाम जो आज मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसको बयान करना आसान नहीं है। और इस कलाम का जो कुछ इसमें से पढ़ा गया है, इस दुनिया में और हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए ये जो कलाम जो पढ़ा गया है, ये सारा इस कलाम के अंदर हमेशा की जिंदगी में भी और इस दुनिया में भी सारा दारोमदार इसमें पाया जाता है। क्योंकि ये कलाम बहुत अजीम है और इसको बयान करना भी आसान नहीं है। लेकिन मैं खुदा के हुजूर ये दुआ कर रहा था और खुदावन से मैं ये कह रहा था कि ये कलाम, ये भेद है और ये मुश्किल है इसको बयान करना। इन भेदों को, इसके मुकाशवा को, इन बातों को बयान करना मुश्किल है। लेकिन मैं खुदा के हुजूर में ये दुआ कर रहा था कि खुदा
लोगों के साथ कलाम करता, ताकि लोग इन बातों को समझ सके, हम सब इन बातों को समझ सके कि हमारा खुदा, हमारा बादशाह, हमारा यीशु मसीह, बादशाह जिसको हमने अपना बादशाह कबूल किया है, वो क्या चाहता है। मेरे जीजों, कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है, जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, और जिस्म के काम जाहिर है, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, ये काम हमें जिंदगी नहीं बख्श सकते। ये काम हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बना सकते। ये काम हमें जिंदगी नहीं बख्श सकते। इन कामों के सबब से हम मौत की तरफ जाते हैं। इन कामों के सबब से हम जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा बादशाह यीशु मसीह, जिसको हमने अपना बादशाह कबूल किया है, आज का जो कलाम है ये खास कर ईमानदारों के लिए है, जो जिन्होंने यीशु मसीह को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल किया है, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह कबूल किया है। और मेरे दिलों, वो बादशाह चाहता है कि हम उसके कलाम के मुताबिक जो कुछ रूल कुद्दस हमें कहता है, हम वो काम करें। क्योंकि नशाबाजी से हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते हैं। नाच रंग, जुदाइयां, बिदतें, गुस्सा, ये चीजें हमें खुदा की बादशाही से दूर ले जाएंगी। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हमें जिंदगी जो मिली है वो रूह के सबब से मिली है, खुदा के पाक रूह के सबब से। जब हमने यीशु मसीह को अपना बादशाह कबूल किया है तो उसने हमें अपना पाक रूह दिया है, और उसके रूह के वसीला से हम जिंदगी को हासिल करते हैं, और उसके रूह के वसीला से हम जिंदा हैं। और जब हम जिंदा उसके रूह के वसीला से हैं तो फिर जरूर है कि जो कुछ रूह हमें कहता है, जो कुछ वो बादशाह जिसकी बादशाही के हम शरीक हैं, जिसकी जो हमें अपनी बादशाही में लेकर जाना चाहता है, उस बादशाह की बात को माने, उस बादशाह की बात को माने, क्योंकि हमने उसे अपना बादशाह कबूल किया हुआ है। अभी भाई ये बात ये कर रहा था, मीटिंग लीड करते हुए, यीशु बादशाह कह रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यीशु को अपना बादशाह कबूल कर रहा है। हम सब ने जब यीशु को अपना बादशाह कबूल किया है तो फिर जरूर है कि हम उस बादशाह की बात को माने और उसे, उस बादशाह को अपने दिलों पर राज करने दे। अगर हमारे दिलों में गुस्सा है, हमारे दिलों में जुदाइयां हैं, बिदतें हैं, नाच रंग, नशाबाजी जैसी ख्वाहिशें हैं, तो फिर हम उसकी बादशाही में शरीक नहीं है, फिर हम अपने बादशाह को खुश नहीं करते, फिर हम अपने बादशाह की बात भी नहीं मानते। लेकिन मेरे जीजो, जरूर है कि हम उस बादशाह की बात को माने ताकि उसकी बादशाही हमारे दिलों में राज करे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर रूह का फल। दो बातें हैं जिन पर आज मैं
आपका ध्यान इस कलाम की तरफ लाना चाहता हूं। रूह कुदस के फल 9 फल हैं। 2 फल हैं जिन पर मैं ज्यादा आज आपको इनमें से 2 बातें सिखाऊंगा। खुदा के फजल से, उसके रूह के वसीला से मुझ में ये खूबी, ये लियाकत नहीं है, लेकिन खुदा का पाक रूह है जो हमारी रहनुमाई करता है। मगर रूह का फल मोहब्बत, रूह का फल मोहब्बत, पहला फल है मोहब्बत। हमारे बादशाह को, यीशु मसीह को बेफल जिंदगी पसंद नहीं है। यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के साथ जा रहा था तो यीशु मसीह ने एक दरख्त को देखा और उस बादशाह को उस दरख्त में से फल उसने चाहा कि इसमें से फल मिले, फल की तवक्को की, लेकिन उस दरख्त को फल नहीं लगा था और ना ही उस दरख्त को फल लगने का मौसम था। और मेरे अजीजों, लेकिन बादशाह को, हमारे मुनज्जी को, यीशु मसीह को फल चाहिए था। मेरे अजीजों, शिगिर्द उसके साथ थे और शिगिर्द का मतलब है सीखना। शिगिर्द का मतलब है सीखना। और खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को कभी राई के दाने की मिसाल देता है और बहुत सी तमसीलें दे देकर अपने शिगिर्दों को सिखाता है। और यहां पर भी यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को सिखा रहा है कि मुझे बेफल जिंदगी पसंद नहीं है। यहां पर भी यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को यह सिखा रहा है कि मुझे बेफल जिंदगी पसंद नहीं है। फल का तो मौसम नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वहां पर फल तलाश किया, फल की तवक्को की, और जब ना मिला तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा को तुझे फल न लगे, और वो दरख्त सूख गया। मेरे जीजों, यीशु मसीह जो बादशाह है वो अपने शिगिर्दों को सिखा रहा है कि बेफल जिंदगी मुझे पसंद नहीं है। वो चाहता है कि हमारी जिंदगियां फलदार हो, हम फल लाए। जैसे कि मैंने ये बताया कि आज का कलाम ईमानदारों के लिए है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना बादशाह कबूल किया है, जो उसको अपना मुनज्जी मानते हैं, जिनको खुदा ने अपने रूह कुदस से मामूर किया है। और वो बादशाह चाहता है कि हमारी जिंदगियां फलदार हो। एक नौकर ने मालिक से कहा कि ये दरख्त, इसको हर साल पानी भी देती है, सब कुछ है, लेकिन ये फल नहीं देता। मालिक ने कहा 1 साल इसे और दिया जाए, 1 साल और दिया जाए, और इसके चगिर्द हाथा बनाना, इसमें खाद डालना, पानी डालना, आगे को इसने फल दिया तो ठीक, नहीं तो काट डालना। मालिक ने ऐसा कहा। हमारा मालिक, हमारा बादशाह भी हमें वक्त देता है, हमें जिंदगी देता है। अभी जबकि नए साल में दाखिल होने को है, खुदा ने हमें एक और साल बख्शा है। हालेलुया। हमारे बादशाह ने, हमारे मुनज्जी ने हमें और साल बख्शा है, और वह बादशाह और वह खुदावंद हमें वक्त देता है और मुंतजर है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे फल दे। वो चाहता है कि हमारी जिंदगियां फलदार हो। वो बादशाह मुंतजर है, वो बादशाह आपको वक्त देता है। उस बादशाह ने आपको एक और साल दिया है, जिंदगी दी है, वक्त दिया है और मुंतजर है
कि आपकी जिंदगियां फलदार हो जाए। हालेलुया। पहली बात, रूह कुदस का पहला फल है मोहब्बत। हमारी जिंदगियों में मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। और कैसी मोहब्बत? मोहब्बत तो सभी करते हैं, मोहब्बत तो गुनहगार भी करते हैं। मोहब्बत कैसे भी हो जाती है, लोगों को जानवरों से हो जाती है। जो बुत परस्ती करते हैं वो भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपका बादशाह, हमारा बादशाह कैसी मोहब्बत चाहता है, कैसी मोहब्बत हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए, किस तरह से हमने मोहब्बत करनी है। मेरे अजीजों, हम उस बादशाह को, यीशु बादशाह को अपना बादशाह कबूल कर चुके हैं और अब वो बादशाह चाहता है कि आपकी जिंदगियों से मोहब्बत का फल नजर आए। हालेलुया। मोहब्बत का फल नजर आए। और ये मोहब्बत जो है ये ऐसी है कि आगे साथ इस हवाले का एक हवाला देखेंगे। लूका की मार्फत लिखवाई गई यीशु मसीह की अंजील, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखवाई गई यीशु मसीह की अंजील, उसका छठा बाब और उसकी 27वीं आयत। 27वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। खुदा, हमारा बादशाह ऐसी मोहब्बत चाहता है कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें। मोहब्बत, जो कोई मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के इर्द में वो मोहब्बत करते हैं। अगर कोई दुश्मनी करे तो उसके साथ दुश्मनी। लेकिन हमारा जो बादशाह है, हमारा जो खुदावंद है, जिसको हमने अपना बादशाह माना है, वो चाहता है कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें। जो हमारे मुखालिफ हैं, जो हमसे दुश्मनी करते हैं, जो तुमसे अदावत रखे, उनका भला करो। जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो। जो तुम्हारी ताकीर करे उनके लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। हमारा बादशाह, हमारा मुनज्जी यीशु मसीह ये चाहता है कि जो कोई भी आपके मुंह पर थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दो। मेरे अजीजों, ऐसा था कि जो कोई खुदा के लोगों के खिलाफ बात करता, खुदा के लोगों के खिलाफ जाता, जो इस्राएल थे, इस्राएल कौम खुदा की प्यारी कौम थी, खुदा उनसे मोहब्बत करता था। और इस्राएल के खिलाफ जो भी उठता, जो भी इस्राएल को तंग करते, वो खुदा के हजूर में झुकते, खुदा से पूछते कि हम जाएंगे इनको मारने। खुदा कहता कि जाओ, मारो इन्हें, मिलियामेट कर दो, खत्म कर दो। अमालेक की कौम थी, खुदा ने अपने लोगों से कहा, इस्राएल से कहा, साउल से कहा, साउल बादशाह था, उसने कहा मार दे, खत्म कर दे। जो भी मुखालफत करता, जो भी खिलाफ होता, जो कोई भी दुश्मनी करता, तलवार चलती थी। और मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि इस कदर तलवार चलती थी कि दाऊद बादशाह एक जंग लड़ रहा था और दाऊद बादशाह ने इतना खून बहाया, इतना खून बहाया कि उसके हाथ जो थे वो चिपक गए, तलवार के साथ खून के सबब से चिपक गए। मुखालिफ, लेकिन
बादशाह आसमान और जमीन का खुदा जो था वो कहता था कि ऐसा करो, मानो उन्हें जो आपके खिलाफ उठते हैं। खुदा राजी होता, खुदा उनका साथ देता, उनके साथ जाता, उनको फतह बख्शता था। और ऐसा ही होता था, तलवार चलती थी। और दाऊद बादशाह इस कदर तलवार उसकी चलती थी कि मैं आपको बता रहा हूं कि उसके हाथ जो थे वो उस तलवार के साथ चिपक गए। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा बादशाह, जिसको हमने अपना बादशाह कबूल किया है, जिसकी बादशाही के हम वारिस हैं, जो ये चाहता है कि हम उसकी बादशाही में इज्जत के साथ दाखिल किए जाएं, उस बादशाह ने जब उसके खिलाफ उस बादशाह को पकड़ने के लिए आए, तो ऐसा हुआ कि वो तलवारें लेकर आए, लाठियां लेकर आए। लेकिन बादशाह ने कहा, उसमें से बादशाह के साथ जो हमारे यीशु बादशाह के साथ जो उसके शागिर्द थे, उसके साथी थे, उन साथियों में से एक ने तलवार निकाली और एक सिपाही का कान उड़ा दिया। तलवार निकाली, यीशु की हजूरी में, यीशु की मौजूदगी में तलवार निकाली और उसने चलाई और उसका कान उड़ा दिया। लेकिन बादशाह ने कहा, यीशु बादशाह ने कहा कि ऐ पतरस, उससे कहा कि तू तलवार को म्यान में कर ले। तलवार हमारे बादशाह ने, जिसकी बादशाही में हम दाखिल किए जाएंगे, या जिस बादशाह में वो हमें बुलाता है, उस बादशाह के अंदर तलवार नहीं है। तलवार को यीशु मसीह ने बंद करवा दिया है। तलवार को यीशु मसीह ने बंद करवा दिया और यीशु ने कहा तलवार को उसके कवर में बंद कर दे, ये अब नहीं चलेगी। दुश्मनों पर तलवार नहीं चलेगी। तलवार हमारे बादशाह ने बंद करवा दी। यही तलवार जो बहुत चलती थी दुश्मनों के खिलाफ, इसी तलवार को हमारे बादशाह ने, हमारे मुनाजी ने, यीशु मसीह ने बंद करवा दी कि ये बंद कर दो। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। इस मोहब्बत को हमारा बादशाह चाहता है कि इस तरह की मोहब्बत करें अपने दुश्मनों के साथ। जो आपके दुश्मन हैं, आप उसके लिए दुआ करें, आप उनके लिए बरकत चाहें, आप उनके लिए दुआ करें कि वो लोग, वो चाहे बेशक कोई भी हो, किसी भी कौम, किसी भी कबीले, किसी भी जगह के हैं, आपने आपकी जिंदगियों से मोहब्बत का फल नजर आना चाहिए। हमारा बादशाह, हमारा मुनजी यीशु मसीह ये चाहता है कि आपकी मोहब्बत इस तरह की हो कि आपके मुखालिफ, आपके दुश्मन आपको, आपकी मोहब्बत को देखकर उस बादशाह की तज़ीम करें, उसकी बादशाही के वारिस बन जाए, उसकी बादशाही में आ जाए। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो खून बहाना, तलवार जब चलती थी उस वक्त चलती थी, लेकिन बादशाह ने, यीशु बादशाह ने इसको खत्म कर दिया और वो चाहता है कि आप, हम सब उसकी बादशाही में इत्मीनान से दाखिल किए जाएं, मोहब्बत के साथ। और वो बादशाह चाहता है कि आपकी मोहब्बत को देखकर लोग उस बादशाही के वारिस बन जाएं। आप मोहब्बत से जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। एक शेर है, औखी जंग जितनी, सौखी जंग जितनी ते औखे दिल जितने, सौखी जंग जितनी ते औखे दिल जितने, चेहरिया ते मिठी मुस्कान लेके निकले हैं। हमारे दिलों में जब वो मोहब्बत होगी तो हम मोहब्बत से जीत लेंगे। और ये
हमारी जिंदगियों में नजर आना चाहिए। हमारा बादशाह ये चाहता है कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें, उनके लिए बरकत चाहें, उनके लिए दुआ करें। और जब आप दुश्मनों के लिए दुआ करेंगे, उनके लिए बरकत चाहेंगे, आप मोहब्बत जाहिर करेंगे, तो आपका बादशाह खुश होगा। हालेलुया। आपका बादशाह, आपका खुदावंद खुश होगा और वो आपके साथ होगा और आपको हमेशा की जिंदगी के वारिस बनाएगा। इसलिए मेरे जीजो, इस तरह की मोहब्बत होनी चाहिए कि हम अपने दुश्मनों के लिए भी बरकत चाहें, दुश्मनों के सामने, दुश्मनों के लिए भी हम, मुखालफों के लिए भी बरकत चाहें, मोहब्बत जाहिर करें। इस तरह से हमारा बादशाह चाहता है कि हम मोहब्बत दिखाएं। और मेरे जीजो, दूसरा फल जो है वो है खुशी। रूह कुदस का दूसरा फल है खुशी। मेरे जीजो, खुशी जो है ये बड़ा मुश्किल है। खुश रहना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे मसाइल हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे हालात हो जाते हैं जहां पर हमें खुश रहना हमारे लिए जरा मुश्किल हो जाता है। खुश रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे जीजों, मैं आपको साथ साथ ये बताता चला जाऊं कि आपका बादशाह, जिसको हम अपना बादशाह कबूल कर चुके हैं, जिसकी बादशाहियत के हम शरीक हैं, वो ये चाहता है कि हम खुश रहें। वो ये चाहता है कि हम खुश रहें। मेरे साथ एक हवाला निकाले मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कलाम में लिखा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। यह खुशी जब यीशु मसीह के नाम से हम कहलाते हैं, हम उस बादशाह के नाम से कहलाते हैं इस दुनिया के अंदर। और अगर आपको कहीं पर यह बात सुननी पड़े कि आप मसीही हैं, आप उस बादशाह के मानने वाले हैं, तो आप कहीं पर कहीं कोई निकामी आपको नजर आए कि मैं यहाँ पर नाकाम हो गया हूं, या यहाँ पर मुझे ये दुख मिला है, या यहाँ पर ये मेरी बात नहीं सुनी गई है, मैं मसीह हूं। अगर मसीह होने के सबब से कुछ इस तरह का दुख मिलता है, या मसीह होने के सबब से कोई इस तरह की प्रॉब्लम में से आपको गुजरना पड़ता है, तो मेरे अजीजों, आप खुशी मनाएं, खुशी मनाएं कि मैं उस बादशाह की खातिर, उस मुन्नती की खातिर, ये मुश्किल, ये प्रॉब्लम अगर मुझ में से, मैं इसमें से गुजर रहा हूं, तो आपको खुशी मनानी है, खुश होना है आपको कि कोई बात नहीं है, मैं मसीही हूं। अगर मसीह के नाम से मुझे इस बात से कुछ दुख पहुंचा है, तो इस बात से आप खुशी मना सकते हैं कि खैर है, मुझे मसीह के नाम पर, अगर मैं मसीही हूं, मैं उस बादशाह का मानने वाला हूं, और मैं उस बादशाह की बादशाहत में इज्जत के साथ दाखिल किया जाऊंगा। और पौलुस रसूल ये कहता है, मैं इस दुनिया की चीजों को कूड़ा और जड़ समझता, कुछ नहीं समझता। ऐसी खुशी हमारा खुदावंद चाहता है कि हम खुशी मनाए, दुख में न रहे, हम ये मायूस ना होकर बैठ जाएं, परेशान होकर ना बैठे,
यीशु चाहता है कि आपके चेहरों पर खुशी हो, आप खुश हो और खुशी मनाए कि मैं उस मसीहा का, उस मुनज्जी का, उस बादशाह का मानने वाला हूं। हालेलुया! मैं उस बादशाह का मानने वाला हूं। पौलुस और सीलास को लोगों ने मार पीट कर, जख्मी करके, छलनी करके जेल में बंद कर दिया। वो क्या कर रहे थे? उन्होंने कोई नशाबाजी तो नहीं की थी, उन्होंने किसी के कोई खिलाफ बात तो नहीं की थी, उन्होंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया था कि वो इस तरह का सलूक किया जाता। वो तो यीशु मसीह का वो अच्छे काम, यीशु अच्छी बातों की मुनादी करता है और वो अच्छी बातों की मुनादी कर रहे थे। लेकिन जब उनको मार पीट कर बंद कर दिया तो वहां पर उनको तो ऐसे होना चाहिए था कि सिर फाड़ के बह जाना चाहिए कि ये साढ़े वाले की होया है। लेकिन वो लिखा है कलाम में कि वो हमद के गीत गा रहे हैं, हमद के गीत गा रहे हैं। और कलाम में लिखा है जब तुम खुश हो तो हमद का गीत गाना। वो खुश थे कि हमें मसीह के नाम पर ये जख्म मिला है, हमें मसीह के नाम पर ये दुख मिला है। वो हमद के गीत गा रहे हैं। पौलुस और सीलास वो हमद के गीत गा रहे हैं। मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह के नाम से अगर कोई दुख या मुश्किल में से, ये रास्ता जो है तंग दरवाजा है, सुकड़ा है, इसमें से हमें कई दफा मुश्किलों में से गुजरना पड़ता है, लेकिन हमने खुशी के साथ गुजरना है। मायूस होकर नहीं, परेशान होकर नहीं, या दुखी होकर नहीं, खुश होकर कि मैं अपने बादशाह की खातिर इसमें से गुजर रहा हूं, इस तंग दरवाजे में से गुजर रहा हूं। आपने खुश होकर, आपके चेहरों पर खुशी होनी चाहिए। आप खुशी के साथ ये रास्ते में से गुजरे, इस दरवाजे में से गुजरे, क्योंकि इसमें हमारा बादशाह खुश होगा। हालेलुया! वो हमद के गीत गा रहे थे तो बादशाह खुश हुआ कि ये तो मेरी हमद कर रहे हैं, जख्मी है, दुख में है, लेकिन मेरी हमद कर रहे हैं। हुआ क्या? कैद खाना के दरवाजे खुल गए, मोर्चा हुआ, न्यू हिल गई, दरवाजे खुल गए। मेरे अजीजों, अगर कहीं पर दरवाजे बंद हो जाए तो अपने बादशाह की हमद करनी है, अपने बादशाह की, यीशु मसीह की, उसकी हमद करनी है, उसकी प्रस्तुति करनी है और खुशी के साथ उसके नाम को इज्जत और जलाल देना है। आपके लिए भी दरवाजे, कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया! खुद ब खुद आपको पता भी नहीं चलेगा, कामयाबी के दरवाजे खुल जाएंगे और आप हर जगह पर खुदावंद यीशु मसीह बादशाह जो है वो कामयाबी बख्शेगा, आपके लिए दरवाजों को खोल देगा। अगर एक तरफ से बंद होगा तो आपके लिए 10 दरवाजे कामयाबी के खोल सकता है। वो बादशाह में कुदरत है, वो अजीम बादशाह है। हालेलुया! इसलिए मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि ये फल रूह कुदस का, पहले बात मैंने बताया, मोहब्बत हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, और दूसरा है खुशी। और खुशी इस तरह की होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, तंग दरवाजे में से हमें गुजरना पड़े। तंग दरवाजे का मतलब यही है कि कभी मुश्किल में से बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिनमें से गुजरना पड़ता है, तो फिर खुशी के साथ गुजरे। एक आदम हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और मेरी दुआ है कि ये कलाम आप सबकी जिंदगियों में बरकत का सबब बने, और जरूर है
कि आप इस कलाम को अपने दिल में रखें और यीशु बादशाह की तारीफ करते रहें। आमीन।